7 अर्थात 7, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, इंजर्ड, इंजर का मतलब होता है घायल होना, घायल हो गए, इन में, बिहार, एक्सप्लोज़न, देखो एक्सप्लोज़न का मतलब होता है विस्फोट, प्रोब, प्रोब का मतलब होता है जांच, ऑन का मतलब होता है जारी होना। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि बिहार विस्फोट में अर्थात बिहार के अंदर जो विस्फोट हुआ उसमें 7 बच्चे घायल हो गए और जो जांच है वो जारी है। तो बहुत छोटी सी न्यूज़ है, तो बारीकी से एक एक चीज़ को समझा के आपको पढ़ाएंगे और काफ़ी कुछ आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेगा इस छोटी सी न्यूज़ में। तो चलो पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एटलीस्ट। देखो इस वर्ड को ज़रूर याद करना, बहुत बार आपकी बोलचाल में भी ये काम में आता है और वैसे भी इसका काफ़ी यूज होता है। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। 7 का मतलब 7, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे। देखो चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा, अर्थात सिंगुलर नंबर में चाइल्ड को यूज किया जाता है, लेकिन चाइल्ड का जब प्लूरल बनाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है, तो उसको चाइल्ड्स नहीं किया जाता बल्कि उसको चिल्ड्रन लिखा जाता है। तो एटलीस्ट 7 चिल्ड्रन, कम से कम 7 बच्चे, वर, चूँकि सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर है इसलिए वोज का प्रयोग नहीं किया गया है, वर का प्रयोग किया गया है। तो कम से कम 7 बच्चे वर थे इंजर्ड। इंजर का मतलब होता है घायल होना। तो 7 बच्चे घायल हो गए इन एन एक्सप्लोज़न। अब देखो एन का मतलब क्या होता है एक, तो एक की अंग्रेजी तो ए भी होती है, तो एन का क्यों प्रयोग यहाँ पे किया गया? क्योंकि एक सामान्य सा रूल होता है कि जो नाउन ए ई आई ओ यू इन 5 लेटर से स्टार्ट होते हैं तो उनसे पहले एक की अंग्रेजी ए नहीं लिखते बल्कि एन लिखते हैं, ठीक है। और इनको इंग्लिश में वोवल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं स्वर। तो चूंकि ये एक्सप्लोजन जो वर्ड है ना, तो आप देख रहे हो ई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक वोवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जो है एक की अंग्रेजी एन लिखी गई है। तो एन एक्सप्लोजन एक विस्फोट में, नियर पास में, एक गार्बेज डंप। देखो गार्बेज का मतलब क्या होता है? गार्बेज का मतलब आप जानते हो, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा। डंप का मतलब होता है गिराए जाना, जहाँ पे कूड़ा डंप किया जाता है, कूड़ा गिराया जाता है। तो ये घटना एक ऐसे स्थान पर हुई जहाँ पे कूड़े को डंप किया जाता है, कूड़े को गिराया जाता है, इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर ज़िले में, ऑफ बिहार, बिहार के, ऑन ट्यूसडे को। तो इसका सेंस आपको समझ में आ रहा है ना कि ट्यूसडे को बिहार के भागलपुर ज़िले में एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर कूड़ा डंप किया जाता है, कूड़ा गिराया जाता है, तो वहाँ पर एक विस्फोट में, एक एक्सप्लोजन में कम से कम 7 बच्चे घायल हो गए। द चिल्ड्रन, बच्चे, वर थे एडमिटेड, बच्चे एडमिट थे, बच्चों को एडमिट कराया गया, इसका मतलब ये है। और यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, अर्थात बच्चों को एडमिट करा दिया गया। एडमिट का मतलब आप जानते हो भर्ती करा देना, बच्चों को भर्ती करा दिया गया। टू द नियरेस्ट, नियरेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे करीब। देखो एक वर्ड होता है नियर, उसका मतलब होता है करीब या नज़दीक। उसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री नियरर होती है और जो है सुपरलेटिव डिग्री होती है नियरेस्ट। लेकिन ये दा क्यों लिखा गया है इससे पहले, द नियरेस्ट? एक नियम होता है ग्रामर का कि जब कहीं पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है तो उससे पहले दा का प्रयोग करता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग किया गया है। द चिल्ड्रन वर एडमिटेड टू द नियरेस्ट गवर्नमेंट
मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो नियरेस्ट का मतलब सबसे पास के, तो उन बच्चों को सबसे पास के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया इन भागलपुर। और वो हॉस्पिटल कहाँ है? भागलपुर में ही। वेयर, जहाँ पे द कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है दशा या स्थिति। वेयर, जहाँ पे द कंडीशन दशा ऑफ 3 बच्चों की इज सैड कही जा रही है नहीं? तो जहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 बच्चों की जो कंडीशन है टू बी क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर। इस वर्ड को याद करना आप, क्रिटिकल, इसका मतलब होता है गंभीर। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 3 बच्चों की जो कंडीशन है, जो दशा है, वो बहुत गंभीर है। द पुलिस हैव स्टार्टेड, पुलिस ने स्टार्ट कर दिया, पुलिस ने शुरू कर दिया है। देखो पुलिस को जो है ना हमेशा प्लूरल नाउन मान के ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब हैव है, यहाँ पे हैज़ का प्रयोग भी हो सकता था हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि पुलिस को जो है प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, इसलिए हमेशा हैव का प्रयोग पुलिस के साथ करते हैं। तो द पुलिस हैव स्टार्टेड, पुलिस ने शुरू कर दिया है एन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच। तो पुलिस ने एक जांच शुरू कर दी। अब देखो यहाँ पे भी एक की अंग्रेजी एन आई है। क्यों आई है? क्योंकि जो हमने आपको रूल बताया था कि जो नाउन ए ई आई ओ यू इन 5 लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो उनसे पहले एक की अंग्रेजी एन आती है। तो इन्वेस्टिगेशन आई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक की अंग्रेजी एन आई है। द पुलिस हैव स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इनटू में द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। देखो एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। तो पुलिस ने इस घटना में जांच शुरू कर दी है। विच, जो, टुक प्लेस, जो घटित हुई। देखो टेक प्लेस एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है घटित होना, स्थान लेना। तो ये घटना उसी की सेकंड फॉर्म है टुक प्लेस, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो द इंसिडेंट विच टुक प्लेस, और ये घटना जो है घटित हुई एट पर शाहजहां ग्राउंड, शाहजहां ग्राउंड पे इन खिलाफत नगर लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब आप जानते हो, मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र। तो खिलाफत नगर का जो क्षेत्र है वहाँ पे अंडर जो आता है हबीबपुर पुलिस स्टेशन। अंडर का मतलब वैसे नीचे होता है, तो जो हबीबपुर पुलिस स्टेशन के नीचे आता है मतलब हबीबपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो वहाँ पर ये घटना घटित हुई अराउंड, लगभग, नून, नून का मतलब होता है दोपहर, लगभग जो है दोपहर के समय। ठीक है, तो सेंस आपको क्लियर हो ही गया कि ऐसा कहा जा रहा है कि 3 बच्चों की स्थिति वहाँ पे गंभीर है और ये घटना जो है वो लगभग दोपहर को हबीबपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली जो खिलाफत नगर लोकेलिटी है, तो वहीं पे शाहजहां ग्राउंड है, वहाँ पे घटना घटित हुई। द चिल्ड्रन, बच्चे, ऑल, सभी के सभी, सैड कहे जाते हैं टू बी होने के लिए, एज्ड, उम्र के, बिलो 12, बिलो का मतलब होता है नीचे या कम, 12 का मतलब 12। तो 12 ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चों की जो उम्र है ना, सभी के सभी बच्चों की जो उम्र है वो 12 साल से कम ही कम है। 12 साल से नीचे की ही उम्र के बच्चे ये हैं। वर प्लेइंग, तो ये बच्चे खेल रहे थे, प्ले का मतलब खेलना, तो ये बच्चे खेल रहे थे व्हेन, जब, द एक्सप्लोजन, है नी, एक्सप्लोजन अभी आया था ऊपर, विस्फोट, है नी, जब ये विस्फोट टुक
टुक प्लेस हमने अभी आपको बताया था, टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म होती है, और टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना। जब ये विस्फोट घटित हुआ, क्या मतलब, जब ये विस्फोट हुआ तो उस समय ये बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। ये अच्छा नहीं हुआ यार, बच्चों के साथ इस तरह की घटना घटित हुई। शासन प्रशासन को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और जांच करके जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में कोई बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं कर सके।